बुरे बनो तभी सफल बनोगे। ये पढ़कर आपके दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर बुरा इंसान बनकर सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बचपन से ही आपके दिमाग में ये बसा दिया गया है कि आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको अच्छा इंसान बनना है, लेकिन आपको ये मानना होगा कि बुरे बनोगे तभी सफल होंगे। और ऐसा हम नहीं बल्कि खुद चाणक्य ने कहा है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसीलिए आज का ये जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम आपको ये बताएंगे कि चाणक्य अपनी चाणक्य नीति नाम की पुस्तक में ऐसा क्यों लिखते हैं कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे। तो आज इस अद्भुत नीति के पीछे की सच्चाई को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि चाणक्य के कहने का मतलब क्या है। क्या चाणक्य कहना चाहते हैं कि सभी को बुरा बन जाना चाहिए, या फिर उनके कहने का अर्थ कुछ अलग है? तो ये जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखना, तभी आपको चाणक्य की इस कठोर नीति का ज्ञान होगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के हमारे इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। बुरे बनोगे तभी सफल बनोगे। इस नीति के असल ज्ञान को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसीलिए हम आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप इस वीडियो में कही गई बातों को आसानी से समझ पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप रहता था। वो लोगों को बेवजह डसकर उनकी हत्या कर देता था। तो एक दिन एक साधु ने उस सांप को श्राप दे दिया कि तुम अगली बार किसी को जब भी डसोगे तुम मर जाओगे। तो इस वजह से सांप बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि आज के बाद मैं किसी को भी नहीं डसूंगा वरना मैं मर जाऊंगा। इस कारण से वो किसी को भी नहीं डसता है, जिसका फायदा उठाकर गांव के सारे लोग एवं बच्चे तक उसके साथ बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ करने लगते हैं। कोई उसकी पूंछ खींचता है तो कोई उसे पत्थर मारता है, क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं करता है। इसीलिए लोग उसके इस व्यवहार का फायदा उठाते हैं और उसे और भी ज्यादा परेशान करते हैं। तो एक दिन जब वही ऋषि मुनि उसी जगह से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई लोग मिलकर उस सांप को परेशान कर रहे थे। तब उन ऋषि ने उन सभी को भगाया और उस सांप से पूछा कि वो सब तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहे थे, तब भी तुम उन्हें कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? तब वो सांप कहता है कि आप ही ने तो मुझे श्राप दिया था कि मैं किसी को डस लूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब ऋषि मुनि सांप से कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें डसने के लिए मना किया था, तुम अपना फन तो फैला ही सकते थे, अर्थात तुम सामने वाले को इतना तो एहसास दिला ही सकते हो कि तुम उन्हें डस सकते हो। ऋषि मुनि की इस बात को सुनकर साफ ये समझ में आ जाता है कि जब हम अच्छे बन जाते हैं और किसी को परेशान नहीं करते हैं तो लोग हमारे इस व्यवहार का फायदा उठाते हैं और हमें परेशान करते हैं। तो दोस्तों हमारी ये छोटी सी कहानी तो यहीं पर समाप्त हुई। तो आप बताइए कि आपको इस कहानी से क्या जानने को मिला। इस कहानी से वैसे तो आपको दो चीजें सीखने को मिली हैं। पहली कि अगर आप अच्छे बनोगे तो लोग आपका ही फायदा उठाएंगे और आपको ही परेशान करेंगे, जिस प्रकार से लोग सांप को परेशान कर रहे थे। और दूसरा ये कि भले ही आपके पास ताकत हो या ना हो, लेकिन अगर आप सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि आप सामने वाले को हरा सकते हैं तो ये डर ही काफी होता है सामने वाले को हराने के लिए। तो वैसे तो हमारे आज के इस वीडियो का मोटिव इस कहानी की पहली सीख यानी बुरे बनोगे तभी सफल बनोगे से रिलेटेड है। इस बात को हम नहीं बता रहे हैं, ये आपको पहले ही बता चुके हैं महान कूटनीतिज्ञ चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य। अब शायद आप ये समझ गए होंगे कि चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में आखिर ऐसा क्यों कहा है कि बुरे बनोगे तभी सफल बनोगे। लेकिन चाणक्य का कहने का मतलब ये है कि आपको दुनिया में इतना भी ज्यादा सीधा नहीं बनना है कि दुनिया आपका फायदा उठा ले, क्योंकि सबसे पहले उसी कील को ठोका जाता है जो सबसे सीधी होती है, और जंगल में सबसे पहले उसी पेड़ को काटा जाता है जो सबसे ज्यादा सीधा होता है। यानी कि अगर आप इस दुनिया में सीधे बनकर रहोगे तो आपका कोई भी फायदा उठा सकता है और आप देखते ही रह जाएंगे और आपको ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा है कि आपको इतना भी ज्यादा सीधा नहीं बनना चाहिए कि पूरी दुनिया आपका फायदा उठा ले। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे। चाणक्य ने चाणक्य नीति में हमें यह बताया है कि अगर कोई इंसान हद से भी ज्यादा सीधा होता है तो वो अपने से ज्यादा लोगों का ध्यान रखता है और वो ऐसा सोचता है कि अगर वो लोगों का ये काम नहीं करेगा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। इसीलिए वो उस काम को करने का मन ना होने के बावजूद भी उस काम को सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए करता है। तो उससे बेवकूफ इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है,
क्योंकि हम आपको बता दें कि सामने वाला इंसान आपसे तब तक खुश रहेगा और आपसे तब तक रिश्ता बनाकर रखेगा जब तक आप बिना कुछ कहे उसके काम को करते रहेंगे। और जिस दिन आपने उस काम को करने से मना कर दिया वो आपको छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए ये ज्यादा बेहतर है कि आप शुरुआत में ही उस काम को करने से मना कर दें। अगर सामने वाले का मन होगा तो वो तब भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसे जाना ही होगा तो जाने वाले को कोई कैसे रोक सकता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल बनना है और अपनी जिंदगी में अपने मुकाम तक पहुंचना है तो आपको बुरा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी इंसान बुरा बने बिना सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये दुनिया इतनी ज्यादा खराब है, मतलब ही है कि वो एक सीधे साधे इंसान का फायदा उठाकर उससे अपना काम मनवाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आप आज भी अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम आपको बता दें कि आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम आपको ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है या आपको सभी को परेशान करना है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। बुरे बनने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको हद से ज्यादा अच्छा नहीं बनना है। आपको इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं बनना है कि लोग आपका फायदा उठा लें और आप दूसरों के काम करते करते अपनी जिंदगी में खुद पीछे रह जाएं। सीधे साधे शब्दों में आपको बताएं तो चाणक्य के द्वारा चाणक्य नीति में लिखी गई इस नीति की, यानी कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे, कहने का अर्थ बस इतना है कि आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। और अगर आजकल की दुनिया की बात करें तो आजकल शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचे। अगर कोई ऐसा होगा भी जो दूसरों के बारे में सोचे तो भले ही आपको ये जानकर दुख होगा, लेकिन हमें ये कहना ही पड़ेगा कि वो आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में ये भी बताया है कि अगर कोई व्यक्ति बुरा नहीं बनना चाहता तो भी उसे परिस्थितियां बुरा बना देती हैं, यानी कि उसे परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करके बुरा बनना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप समय एवं परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपसे ज्यादा चालाक और बुरे लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, और अगर तब भी आप अच्छाई की राह पर ही चलते रहेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि बाकी लोग आसानी से आपको दबा लेंगे और अपना काम निकालने में सफल हो जाएंगे। और रही बात आपकी, तो आपको कोई भी मदद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति किसी सीधे साधे व्यक्ति को अपना काम करने को कहेगा तो उसके डर की वजह से सभी उसका काम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति किसी से कोई काम करने को कहता है तो उल्टा सामने वाला उससे ही अपना काम निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सामने वाला अच्छा है, इसीलिए वो आपको दबाने की कोशिश करता है। इसीलिए आपको लोगों से दबकर नहीं रहना है। आपको लोगों से आगे बढ़ने के लिए लोगों को अपने से नीचे रखना ही होगा, और ये तभी मुमकिन है जब आप हद से ज्यादा सीधे ना रहकर बुराई को भी अपनाएंगे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि बुरे बनो तभी सफल होंगे, ये कहने का मतलब क्या था। तो इसीलिए चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में ये कहा है कि मनुष्य को सफल होने के लिए बुरा बनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बुरा बनना ही पड़ेगा। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं और हर किसी के कहने मात्र से ही उसका काम पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके चक्कर में आपका काम आपसे छूट जाता है, तो यकीन मानिए भले ही आप हमारे और आपके परिवार वालों की नज़र में एक अच्छे व्यक्ति होंगे, लेकिन इस दुनिया की नज़र में आप बेवकूफ़ व्यक्ति ही कहलाएंगे। यानी कि हमारे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है तो उस पाने के लिए आपको बुरा बनना ही पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि इस दुनिया में सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। और हाँ, कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ। तो मैं आपसे मिलूंगा इसी चैनल में और एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।